डीएनए में आज सबसे पहले हम पाकिस्तान के सफेद झूठ का विश्लेषण करेंगे। कल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भाषण दिया था। करीब 20 मिनट के इस भाषण में 8 मिनट से ज्यादा वक्त तक नवाज शरीफ कश्मीर को लेकर झूठ पर झूठ बोलते रहे। नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र के मंच से शांति के सफेद कबूतर उड़ा रहे थे और हर बात के लिए भारत को दोषी बता रहे थे, लेकिन ये सफेद कबूतर नहीं बल्कि सफेद झूठ थे जो अब पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। ये सब रटी रटाई बातें हैं जिन्हें सुन सुनकर पूरी दुनिया के कान अब पक चुके हैं। अच्छा होता नवाज शरीफ बोलने की बजाय अपना लिखित बयान जारी कर देते, जिससे संयुक्त राष्ट्र महासभा का कीमती समय बच जाता और नवाज शरीफ का वही घिसा पिटा भाषण सुनकर दुनिया भी बोर होने से बच जाती, क्योंकि वैसे भी दुनिया को पाकिस्तान में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान के पास नफरत और आतंकवाद के सिवा दुनिया को देने के लिए कुछ है भी नहीं। नवाज शरीफ ने कश्मीर की बात तो की, लेकिन अपने भाषण में बलोचिस्तान का जिक्र तक नहीं किया, जहां पाकिस्तान की सेना के अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का भी जिक्र नहीं किया, जहां मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित और बाल्टिस्तान तक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के अत्याचार और पाकिस्तानी सरकार के अवैध कब्जे से मची लूट की आवाजें लगातार आ रही हैं। इसलिए आज सबसे पहले हम इसी खबर का विश्लेषण कर रहे हैं। नवाज शरीफ के भाषण का एक एक झूठ आज हम डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे नवाज शरीफ ने दुनिया को सिर्फ झूठ बेचा है और उसके अलावा कुछ नहीं। आज सबसे पहले आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के झूठे बयान सुनने चाहिए और इसके बाद हम इनका विश्लेषण करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने नवाज शरीफ का यह भाषण शायद नहीं सुना होगा। अगर आपने इस भाषण को मिस किया, आप नहीं सुन पाए, तो अब इसके हाइलाइट सुन लीजिए। पहले ये आप झूठ सुनिए और फिर इस झूठ का विश्लेषण हम शुरू करेंगे। बुरहान वानी, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris, young and old, men and women, armed only with an undying faith in the legitimacy of their cause and a hunger for freedom in their hearts. ये नवाज शरीफ के भाषण का एक छोटा सा हिस्सा था और इस हिस्से को सुनकर आप ये समझ गए होंगे कि नवाज शरीफ असल में बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। हम नवाज शरीफ के पूरे भाषण का विश्लेषण आज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको नवाज शरीफ के भाषण की वो बड़ी बड़ी बातें पता होनी चाहिए जिनमें झूठ की मात्रा सबसे ज्यादा है। नवाज शरीफ ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी को दुनिया के सबसे बड़े मंच पर एक हीरो की तरह पेश किया और उसे कश्मीर का एक युवा नेता बताया। नवाज शरीफ के इसी बयान से पाकिस्तान का आतंक के लिए प्रेम पूरी दुनिया के सामने आ गया है। पाकिस्तान की सेना द्वारा तैयार किए गए भाषण को पढ़ते वक्त नवाज शरीफ ये भूल गए कि बुरहान वानी एक आतंकवादी था। वो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम था और वो भारतीय सेना पर हमले करता था। नवाज शरीफ ने कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन को यूएन में पीसफुल फ्रीडम मूवमेंट का नाम दिया, यानी आजादी के लिए शांति के साथ किया गया प्रदर्शन, जबकि हकीकत यह है कि आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद आतंकवाद के समर्थक पत्थरबाज सुरक्षा बलों पर लगातार पथराव कर रहे हैं, जिसमें अब तक 4000 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान घायल हो चुके हैं। और अगर मैं आपको ताजा आंकड़ा बताऊं तो ये ताजा आंकड़ा अब करीब 6000 तक पहुंच चुका है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से नवाज शरीफ ने तीसरा सबसे बड़ा झूठ यह बोला कि उनका देश पाकिस्तान आतंकवाद से बुरी तरह पीड़ित है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित नहीं बल्कि आतंकवाद को पाल पोस कर बड़ा करने वाला देश है। पाकिस्तान की धरती पर लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान जैसे बहुत सारे आतंकी संगठन सफलतापूर्वक चल रहे हैं और इन संगठनों के आतंकवादी दूसरे देशों में लगातार आतंक फैला रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का कूटनीतिक चरित्र इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि वो कश्मीर में कथित मानवाधिकार के हनन की बात तो करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के मुद्दे पर चुप हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना के जुल्मों की दास्तां जी न्यूज आपको कई बार दिखा चुका है और यह भी एक विडंबना है कि जब नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में अपने झूठ का पुलिंदा पढ़ रहे थे, ठीक उसी वक्त बलूचिस्तान के लोग न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के बाहर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।
नवाज शरीफ की ये बातें सुनकर लगता है कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर खड़े होकर ये बता दिया है कि पाकिस्तान को आतंकवाद कबूल है। हमें लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शर्म है। अभी तक तो भारत पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क बता रहा था, लेकिन अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी खुद ही ये स्वीकार कर लिया है कि वो आतंकवादियों को समर्थन देते हैं। और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर नवाज शरीफ ने बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को अपना हीरो बताया।